Good morning, class 9th, 20th of July 2020. Subject mathematics, worksheet number 7. The worksheet we are doing is polynomials. Polynomials कैसे पहचाने जाते हैं, क्या होते हैं polynomial, what is the power of the polynomial, ये सब चीज़ें हम बहुत कुछ करने वाले हैं आज. कौन सा पार्ट कांस्टेंट होता है, कौन सा पार्ट वेरिएबल होता है, ये शुरू करते हैं. उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. लेट्स जीके इज़ द चैनल, लेट्स जीके विद मनीषा दन का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों तक भी मदद पहुँचे जहाँ पर मदद की सच में ज़रूरत है. बिकॉज आप सब घर पर फंसे हुए हैं और आपके सब्जेक्ट टीचर्स और आपके टीचर्स बहुत दूर हैं, तो अभी हमें जो हेल्प मिल सकती है अभी वो एक दूसरे से ही मिल सकती है. तो प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियोज़ और उन लोगों की भी हेल्प कीजिए. कहीं ऐसा ना हो कि ये साल आपके लिए भी बहुत बुरा निकले और हम लोग एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाएँ. तो इसलिए आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ ताकि मैं सारी वर्कशीट्स डेली की डेली आपकी अपलोड कर सकूँ इन बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश एंड हिंदी. तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सेज पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स होता क्या है बेटा? एक ऐसी टर्म, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं कांस्टेंट और कुछ वैल्यू होती हैं वेरिएबल. कैसे होती हैं देखिए, समझने की कोशिश कीजिए. अगर मैंने आपको कहा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, उसी एग्जाम्पल को हम लोग कैरी आउट करते हैं. मैंने आपको कहा कि आपने 5 पेंसिलें खरीदी हैं, वो पेंसिलें 30 रुपये की हैं, वो पेंसिलें 30 रुपये की हैं. तो यहाँ पर अगर मेरे को इसका सोल्यूशन निकालना है, ये तो इजी लग रहा है तो मैं इजीली डिवाइड करके निकाल सकती हूँ. लेकिन अगर इसको लिखना पड़े मैथमेटिकली, जो हम ओरली कर रहे हैं उसको हम लिख नहीं सकते हैं. इसलिए अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल इज़ एक्स. माना प्राइस का पेंसिल का प्राइस है एक्स, तो 5 गुना एक्स इज इक्वल टू 30. एक्स विल स्टे हेयर, 5 हेयर इट इज मल्टीप्लाइड विद एक्स, इट विल गो ऑन द अदर साइड विद डिवीजन 30/5. तो एक पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी? 6 रुपये की हो जाएगी. ये है सवाल. तो यहाँ पर जो इक्वेशन मैंने लिखी 5x, जो 5x मैंने लिखा बेटा, इस 5x में एक टर्म है कांस्टेंट. एक टर्म क्या है? कांस्टेंट है. और एक टर्म है वेरिएबल. क्या है? वेरिएबल. ऐसी कोई भी इक्वेशन या ऐसा कोई भी टर्मिनोलॉजी जिसमें एक कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो और इस वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो. इस वेरिएबल की पावर अगर एक होल नंबर है, यानी कि ये क्या है? ये इक्वेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. इस इक्वेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे. तो एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हैं, वेरिएबल हैं, और जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर होल नंबर है तो हम उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे. कोई दिक्कत तो नहीं होनी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है. अगले उस पर चलते हैं हम लोग. चलिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं. ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होती हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं. पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कई तरह के होते हैं. ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल होता है, सिर्फ वन वेरिएबल, यानी कि एक्स की ही पावर है सारी, एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है या एक्स है या कुछ और है, वो सब एक्स से ही रिलेटेड है, तो हम उसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन वेरिएबल. दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन वेरिएबल. एंड इन केस देयर इज अ पॉलिनोमियल जिसमें 2 तरह के वेरिएबल है, यानी एक्स प्लस वाई है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल पॉलिनोमियल. उसमें 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, कितने भी हो सकते हैं, डजंट मैटर. ठीक है. अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो नॉर्मली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है आपसे. ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बट ज़ीरो इज़ नोन एज ज़ीरो पॉलिनोमियल. ये क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. अगला सवाल सवाल कहता है, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है उस पर सर्कल करना है. चलिए लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज. √x + 2, x की पावर है ½ + 2. क्या x की पावर होल नंबर है? क्या x की पावर होल नंबर है? नहीं है. तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है. हमने क्या कहा था? x की पावर या कोई भी वेरिएबल जो होगा उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है t² + 5t - 1. यहाँ पर t की पावर 2 है, 5t की पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है. बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसमें पॉलिनोमियल है. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. √3x² - 2x. x की पावर एक बार 2 है और एक बार x की पावर 1 है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉलिनोमियल है. दिस इज़ अ पॉलिनोमियल. ये रॉन्ग था, ये है. आगे आते हैं 8. हाँ, इट्स अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. 1 - √2x. 1 - √2x में x की पावर है 1.
तो ये पॉलिनोमियल है। अब हम आते हैं t-4/t पर। t-4/t ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। t/t बेटा 1 हो जाएगा। यहाँ पर करके दिखाती हूँ मैं। t-4 यानी कि t/t-4/t यानी कि 1-4/t, और इस t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी -1। t की पावर क्या होल नंबर है? नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो 6 हो गया, नहीं है पॉलिनोमियल। 0, हाँ 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल। y की पावर हाफ प्लस 3 की पावर y प्लस 2 क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि y की पावर यहाँ पर होल नंबर नहीं है। लेट्स डू द एक्सरसाइज। आगे एक्सरसाइज कहती है what we have learnt, we are supposed to write what's right and what's wrong। चलिए शुरू करते हैं। what's right and what's wrong। x square plus y plus 3 पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। नहीं, एक x है और एक y है, तो 1 वेरिएबल तो हुआ ही नहीं। कितने वेरिएबल हो गए? 2 हो गए, तो गलत। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल्स इज एट मोस्ट 2, डजंट मैटर। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल कैन बी 1000 और अ मल्टी 1000 और अ लाख समथिंग, तो इट्स रॉन्ग। 0 इज अ पॉलिनोमियल, वेरी गुड। 0 इज अ पॉलिनोमियल, 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। x प्लस 1/x इज अ पॉलिनोमियल। नहीं, x प्लस 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर इस तरफ आएगी -1 एंड x की पावर शुड बी ऑलवेज a whole number, तो x plus 1/x is not a polynomial। I hope I have cleared all your doubts. In case of any question, please comment and subscribe the channel। In case you have subscribed the channel, please keep sharing the videos। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी मन में शंका है, तो बेझिझक होकर कमेंट करिए, पूछिए, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं और मन में डाउट रखेंगे तो वो डाउट फिर बाद में रेप्लिकेट होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, और वो डाउट इतना बड़ा हो जाएगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे या फिर फाइनल एग्जाम्स में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बिफोर दैट डाउट्स बिकम क्लाउड, उस डाउट को क्लाउड नहीं बनाना है, उस डाउट को डॉट ही रहने देना और वहीं पर ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे दिया गया है। ज्वाइन अस ऑन आवर फेसबुक पेज लेट्स जीके एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।